सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत। 7th क्लास चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो लाइंस हैं रेखाएं और एंगल्स होते हैं कोण, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है रेखाखंड। रेखाखंड होता है ए लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज पोर्शन ऑफ लाइन, यानी कि एक लाइन, ये लाइन ले ली हमने। लाइन पहले तो लाइन भी होती है, लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको आगे भी कितना बढ़ा सकते हैं, इसको इस तरफ भी हमें कितना भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट होता है लाइन का पार्ट, यानी कि उसके दो एंड पॉइंट होते हैं ए बी। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये फिक्स है, इसको हम ना तो इस तरफ बढ़ा सकते ना इसको हमें इस तरफ बढ़ा सकते, ये दोनों पॉइंट फिक्स हैं। तो ये लाइन सेगमेंट इज पोर्शन ऑफ लाइन, यानी कि रेखाखंड लाइन का एक भाग होता है। और भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, इट हैज टू एंड पॉइंट, यानी कि इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ए और बी। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी, ऊपर इस प्रकार से लाइन लगा देते हैं तो ये लाइन सेगमेंट ए बी पढ़ा जाएगा। अब पढ़ते हैं इसमें एंगल क्या होता है। देखो एंगल, एक लाइन हमने ये ली, एक लाइन ये ली, इसका नाम रख दिया हमने ओ, इस यहाँ पे रख दिया ए, यहाँ पे रख दिया बी। एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है। यहाँ पे ये जो दोनों जो पॉइंट है, यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है दोनों का, ये एंगल होता है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हमें, एन एंगल इज फॉर्म्ड, यानी कि जो एंगल है वो कैसे बना है, फॉर्म्ड when two line segment meet a common point। तो एंगल हो गया इसमें लाइन सेगमेंट मीट ए कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं हमें, कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स भी बोलते हैं। इसमें कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये वर्टेक्स भी होता है। तो ये इसके अंदर एंगल की डेफिनेशन है इसमें। एंगल यानी कि दो लाइन सेगमेंट में जो कॉमन पॉइंट होता है वहाँ पे दोनों लाइनों के द्वारा जो एंगल इसमें दिखाई देता है वो होता है इसमें एंगल। अब इसमें एक्यूट एंगल पढ़ते हैं। इसमें कई चीज़ होती हैं। एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण, यानी कि वह कोण एन एंगल विच इज ग्रेटर, यानी कि जो ग्रेटर है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो 0 डिग्री का एंगल है उससे ग्रेटर है, बट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, वो एंगल होता है एक्यूट एंगल। अब आता है इसमें ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल होता है अधिक कोण, यानी कि न्यून कोण से आगे 90 डिग्री से ग्रेटर, यानी कि एन एंगल वह कोण विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि 90 से अधिक, बट लेस देन 180, यानी कि 90 से लेके 180 के बीच का जो कोण होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से कम। अब आता है इसमें राइट एंगल। अगला राइट एंगल होता है, यानी कि वह कोण जो 90 डिग्री का हो। राइट एंगल एन एंगल हुज मेजर, यानी कि जिसका माप इज 90 डिग्री, यानी कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री का हुआ क्या होता है, राइट एंगल, यानी कि समकोण बोलते हैं इसको। अगला होता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, यानी कि
सपोज करो एक कोण दूसरा कोण बी है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। दो एक होता है सुप्लीमेंट्री। सुप्लीमेंट्री में जब दोनों कोणों का जोड़ 180 हो, सुप्लीमेंट्री में, सुप्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें भी इसी प्रकार से टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, यानी कि जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो होता सुप्लीमेंट्री, संपूरक बोलते इसको, इसको पूरक बोलते हिंदी में। अब इसमें आता है इसमें अर्जेंट एंगल, यानी कि आसन कोण बोलते हैं जिसको, आसन कोण। देखो दो दो लाइन ली हमने, दो लाइन सेगमेंट ली, ये एंगल है इसमें, ये कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। अब इसमें ये सपोज करो यहाँ से एक लाइन दूसरी लाइन ड्रा कर दिया हमने सी, ये कोण एक और ये कोण दो, तो कोण एक एंड कोण दो इज अर्जेंट एंगल। ये दोनों के दोनों क्या हैं, अर्जेंट एंगल हैं, आसन कोण हैं, यानी कि उनके बीच में एक लाइन सेगमेंट कॉमन होनी चाहिए, तो वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, अर्जेंट एंगल। सिंपल में इसमें वो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कोण इकट्ठे होने चाहिए, साथ लगते हुए होने चाहिए। यदि देखो इस प्रकार से है, हमारे पास चतुर्भुज है, एक एंगल यहाँ पे दे दिया उसने 180 का, तो दूसरा एंगल यहाँ पे कुछ भी है 100 डिग्री का या जो भी, तो ये आसन कोण है, ये अर्जेंट एंगल है दोनों। यो एंगल इसके साथ अर्जेंट एंगल है, यो एंगल इसके साथ, यानी कि इसके साथ में यो एंगल भी है और यो भी, तो 180 का जो एंगल है इसके साथ भी अर्जेंट एंगल होगा और इसके साथ भी, यानी कि साथ में लगते हुए कोण को क्या कहते हैं, अर्जेंट एंगल, यानी कि आसन कोण। अगला इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि सम्मुख कोण। सम्मुख कोण होता है जब दो जो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे ये कोण एक रखा हमने, ये कोण दो, ये कोण तीन और ये कोण चार, तो कोण एक और जो दूसरा कोण है टू आर अपोजिट एंगल है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल है। एंगल 3 एंगल 4 आर अपोजिट एंगल, तो ये एंगल इसके अपोजिट होता है, ये एंगल इसके अपोजिट होता है, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, इसको VRT लिखते हैं हम। अगला पॉइंट लेते हैं, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, यानी कि जो लाइन है ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको। सपोज करो हमारे पास दो लाइन, ये लाइन है, ये L1 है और ये लाइन है L2, एक ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल होती है, इसको हम L3 बोल सकते हैं या P बोल सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं इन पॉइंटों पर। अब इसके अंदर बहुत सारे कोण होते हैं, ये सपोज करो यहाँ पे कोण एक लिख दिया मैंने, ये कोण दो लिख दिया, ये कोण तीन, ये चार लिखा, यहाँ पे पाँच, ये छः लिख दिया, यहाँ पे सात और ये आठ, ये एंगल होते हैं इसके अंदर इस प्रकार से। अब इसके अंदर इंटर और एक्सटर एंगल बताने होते हैं हमने, तो इंटर एंगल होते हैं एक लाइन ये और एक ये अंदर के, यानी कि तीन एंगल चार और एंगल पाँच और एंगल जो छः हैं ये इंटर एंगल हैं, इसको इंटर एंगल बोलते हैं, यानी कि अभ्यंतर के अंदर एंगल है ये लाइन जो हमारी इसके और इसके अंदर। कोण एक दो सात आठ ये बाहर हैं, तो इनको बाह्य कोण बोलते हैं। एंगल 1 2 7 8 आर एक्स्ट्रा एंगल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, एक्स्ट्रा एंगल यानी कि बाह्य कोण है ये। अब इसमें अगला होता है इसमें क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी कि संगत कोण बोलते हैं इसमें, यानी कि लाइन के ऊपर के जो एंगल, देखो एक लाइन ये है हमारे पास, इसके ऊपर एंगल ये हैं, एक लाइन हमारे पास ये, इसके ऊपर एंगल ये हैं, तो एंगल 1 और 5 क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे, 2 और 6 होंगे, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2, कोमा लगा लेते हैं, एंगल 1 और 5 आएगा यहाँ, एंगल 1 और 5, 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6,
ये तो ऊपर के हो गया। अभी यहाँ से देखो लाइन के नीचे, लाइन के नीचे एंगल 3, इस लाइन के नीचे एंगल 7, तो यहाँ लिखेंगे हम एंड एंगल 3 और एंगल 7, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं। यहाँ पे 4 8 के होगा, एंगल 4 एंड एंगल 8, इस प्रकार से ये क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं, यानी इनको बोलते हैं हमें संगत कोण। यानी कि लाइन के ऊपर ये एंगल है तो लाइन के ऊपर ये एंगल है तो ये एंगल, अंदर लाइन से नीचे एंगल 3 है तो ये इसके, और एंगल 4 इसके। ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, ये क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। अब इनके माध्यम से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज करते हैं हम अपनी टेक्स्ट की 5.1। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो ये एंगल दिया उसने 20 डिग्री का, तो दूसरा इसके साथ कौन सा एंगल होगा, जब 70 डिग्री का होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ये 63 डिग्री का दिया तो 27 डिग्री का एंगल और चाहिए, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में निकालना हमने। ये 57 है तो 57 के साथ 33 डिग्री का एंगल और चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट के माध्यम से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है उनका जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे ये कोण 20 डिग्री का, सपोज करो दो कोण है, कोण ए प्लस कोण बी 90 डिग्री। एक एंगल दिया उसने 20 डिग्री का, दूसरा एंगल हमने निकालना है। तो ये हो गया, तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 20, ये 20 लेस हो जाएगा इस तरफ जाके, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री का। इसी प्रकार सेकंड में भी हमें एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए यहाँ पे 63 डिग्री दिया उसने, तो एंगल बी निकाल देंगे तो 90, तो एंगल जो बी है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस 63, इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ बचे 7 और 2, ये हो गया 27 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितना चाहिए हमने, 73। अगला थर्ड जो पार्ट है उसमें भी ए प्लस बी 90 डिग्री, एक एंगल दिया उसने 53 डिग्री का, तो एंगल बी निकाल देंगे। ये 53 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 57 है, 57 है यहाँ पे, ये 57 है तो ये 53 की यहाँ 57 हो जाएगा, तो माइनस के 57, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 33 डिग्री। तो ये क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें सुप्लीमेंट निकालना हमने, तो सुप्लीमेंट का आपको पता है, जब दो कोणों का जोड़ कितना हो 180, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू है 180 डिग्री। ये जो परिभाषा स्टेटमेंट पहले लिखी थी डेफिनेशन, उनके अनुसार ही है। अब इसमें देखो ये क्यों कोण दिया उसने यहाँ से 105 डिग्री का, दूसरा कोण दिया उसने 87 डिग्री का, और तीसरा जो एंगल दिया उसने 154 डिग्री का दिया। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ supplementary एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। यहाँ पर ये कोण 105 का है, तो कोण 105 का लिख लेते हैं, कोई सा भी लिखो, 105 का प्लस एंगल बी, तो ये हो गया 180। तो एंगल 105 का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, 180 घटा में 105, तो ये हो गया 75 डिग्री। तो एंगल बी किसके बराबर आ गया, 75 के। इसी प्रकार दूसरा पार्ट करेंगे, इसी प्रकार हम इसका तीसरा पार्ट। सेकंड में 87 डिग्री का दे रखा है, 87 प्लस एंगल बी 180 डिग्री, तो एंगल बी यहाँ पे 180, ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 87 डिग्री, तो बच गया हमारे पास 93 डिग्री। थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार से, थर्ड में दिया उसने एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180,
और दिया उसने 154 डिग्री दिया यहाँ पे। तो एंगल बी निकालते हैं, 180 के इक्वल हो गया। एंगल जो बी है वो किसके बराबर होगा, 180 माइनस के 154, ये माइनस का हो जाएगा इस तरफ आके। अब इसको लेस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड हुज सुप्लीमेंट्री। अब इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सा सुप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होगा जब जोड़ 90 डिग्री हो, और सुप्लीमेंट्री होगा जब जोड़ 180 हो। तो ये तो सुप्लीमेंट्री है, इन दोनों का जोड़ 180 है। इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तीसरा जो पार्ट है, इन दोनों का जोड़ 180 है तो ये सुप्लीमेंट्री। इन दोनों का जोड़ भी क्या है, 180, तो ये सुप्लीमेंट्री। 45 और 45 90 होता है दोनों का जोड़, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। ये 80 और ये एंगल 10 डिग्री का, तो दोनों का जोड़ 90 है तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये ऊपर दे रखा है पाँचवा जो पार्ट है 45 के, तो क्या होगा एंगल 45 डिग्री के जो एंगल होंगे ना वो दोनों इक्वल भी होंगे और कॉम्प्लीमेंट भी होंगे। क्यों, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सुप्लीमेंट। यानी कि इक्वल एंगल होने चाहिए और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो 90 डिग्री के आ जाएंगे, 90 डिग्री के। इसमें स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताता हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन स्वयं करना। दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये लेते हैं कॉम्प्लीमेंट एंड इक्वल एंगल। इक्वल एंगल है तो एक एंगल लिया हमने ए, तो दूसरा एंगल भी ए ही होगा। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक ए ये है, एक ये है, तो ये हो गया 2a। 2a बराबर है 90 डिग्री। यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है हमने, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 45 डिग्री। पाँचवा भी इसी प्रकार से है, उसमें सुप्लीमेंट्री दिया तो एंगल ए प्लस एंगल ए, दोनों का जोड़ कितना लेना है, 180 लेना है। यहाँ पे सुप्लीमेंट्री लिखना, इक्वल एंगल है तो ए प्लस ए, तो ये भी 2a 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 को हमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि दोनों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए तो वो सुप्लीमेंट्री भी होंगे और इक्वल भी होंगे। यहाँ पे 45 के होने चाहिए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सुप्लीमेंट्री। ये दोनों के दोनों एंगल सुप्लीमेंट्री यानी कि इनका जोड़ कितना है, 180 डिग्री है दोनों का, 180 डिग्री। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 शो दैट बोथ आर एंगल स्टिल रिमेनिंग सुप्लीमेंट्री। अब उसने कहा सपोज करो ये यहाँ पर ये एंगल ले लिया हमने, ये 60 डिग्री का एंगल ले लिया, ये 120 का ले लिया, दोनों का जोड़ कितना है यहाँ पे 180, क्योंकि ये सुप्लीमेंट्री हैं। अब उसने कहा एंगल ए को डिक्रीज करना है, एंगल ए को डिक्रीज करते हैं तो 110 डिग्री का लिख दिया मैंने, 110 का, तो ये लाइन इस तरफ आएगी तो एंगल जो 2 है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ जाएगा, 10 डिग्री। जितना एंगल 1 कम होगा उतना ही एंगल 2 बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों का जोड़ वही रहेगा सुप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री रहेगा। तो यही क्वेश्चन था, इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगला 7 कैन 2 एंगल बी सुप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। उसने कहा कि कैन 2 एंगल बी सुप्लीमेंट्री, जब दो कोण सुप्लीमेंट्री हो सकते हैं तो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं और राइट एंगल। इसमें से बताना हमने। अब इसमें सुप्लीमेंट्री बताना है। सुप्लीमेंट्री होता है जब दो कोणों का जोड़ 180 हो। एक्यूट एंगल होता है 90 से कम। 90 से कम यदि 60 और 60 को जोड़ेंगे तो 120 ही हुआ। सबसे बड़ा होता है इसमें 89, और 89 में 89 ही यदि हम ऐड करते हैं तो ये 18 16 और 1 17 178 डिग्री का एंगल आया। लेकिन आना चाहिए कितना, सुप्लीमेंट्री 180।
तो दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल नहीं होने चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से अधिक। 90 से अधिक यानी कि यदि हमें 91 भी ले वहाँ तो अगला भी 91, तो 182 डिग्री हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। राइट होता है यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसका थर्ड आंसर सही है। एक्यूट एंगल नहीं हो सकते दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकते, दोनों के दोनों राइट एंगल हो सकते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक कोण 45 से ज़्यादा है। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल, इज 45 और लेस देन 45। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें उसने कहा कि एक जो एंगल है ना वो 45 डिग्री से अधिक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब दो कोणों का जोड़ 90, ये 45 का तो दूसरा भी 45 का ही होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि एंगल ग्रेटर देन 45 है, एक एंगल ये एंगल 45 से ज़्यादा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि ये 45 से कम है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट लिखता हूँ इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 8, सिंस सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री के। अब उसने इसमें 45 डिग्री का कहा, तो इसमें लिख सकते हैं हम इफ एन एंगल इज ग्रेटर, एक एंगल ग्रेटर होगा 45 डिग्री से, ग्रेटर देन 45, तो दूसरा जो एंगल है वो क्या होगा, देन सेकंड एंगल लिख सकते हैं, सेकंड या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हैं इसका, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। एक एंगल यदि 45 से ज़्यादा है तो दूसरा 45 से कम हो जाएगा, और यदि एक 45 का है तो दूसरा 45 का इक्वल भी, लेकिन उसने ग्रेटर और लेस देन में पूछे हैं। तो जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे सुप्लीमेंट्री, यदि एक एंगल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की जो वैल्यू है वो भी उसी प्रकार से चेंज होती रहती है। जितने डिग्री उसको इंक्रीज करेंगे उतने ही डिग्री दूसरे की डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दे दी उसने यहाँ पे। तो इज एंगल 1 एडजेंट टू एंगल 2, एडजेंट एंगल होते हैं जो साथ लगते हैं, यानी कि जिसके अंदर एक लाइन सेगमेंट कॉमन हो। देखो एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, तो ये लाइन सेगमेंट दोनों में कॉमन है, तो ये ट्रू है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस, सही है ये। ए ओ सी, तो ए ओ सी तो कौन सा कोण हो गया, एक। फिर कहा उसने एडजेंट टू ए ओ ई। अब देखो यहाँ पे ये एंगल हाफ है और ये एंगल सारा, तो ये एडजेंट एंगल नहीं है, ये तो गलत है, तो ये नो। डू एंगल सी ओ ई, सी कहाँ पर है इसमें, ये रहा सी ओ ई हो गया एंगल नंबर 2। एंड ई ओ डी, ई कहाँ पर है इसमें, ये रहा ओ ये रहा और डी ये रहा। तो उसने कहा लीनियर पेयर होता है दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। अब तीसरा जो इसमें लीनियर पेयर बताना है, एंगल 2 और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लिखा है उसने, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन एक लाइन और एक्स्ट्रा दी, ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये लाइन नहीं होती तो एंगल 2 और ये ई ओ डी ये लीनियर पेयर होता, तो अब ये लीनियर पेयर नहीं है। फॉर करते इसमें बी ओ डी, तो बी ओ डी यानी कि क्वेश्चन जो 4 है ये, और डी ओ ई तो ये सुप्लीमेंट्री हैं, यस। तो दोनों सुप्लीमेंट्री, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 का होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल क्या होता है, 180 का। अगला पांचवा का है उसने, एंगल 1 और वर्टिकल अपोजिट एंगल 2 4, यानी कि जो एंगल 4 है वो एक के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एक लाइन ये होगी, एक ये होगी, तो ये एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये क्या है, सही है, यस। व्हाट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखो यहाँ पे ये लाइन होगी, एक ये होगी, 2 और 3 दोनों का जोड़, यानी कि एंगल 2 जमा में एंगल 3
इज इक्वल टू है एंगल 5। तो ये 2 और 3 तो दोनों का जो जोड़ है वो एंगल 5 के है, तो 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BOC, क्योंकि BOC में 2 और 3 आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BOC, और एंगल जो 5 है ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर, ये बताने हैं। तो इसको फिगर के माध्यम से बताता हूँ आपको। तो इसमें 2 लाइन लेते हैं, एक लाइन हमने ये ली और एक लाइन उसने इस प्रकार से दे रखी है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 और ये एंगल 4 है। अब यहाँ पे जो ये एंगल है इसके 2 पार्ट कर रखे हैं उसने। अब देखो अपोजिट एंगल 1 और 4 अपोजिट एंगल है, तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इसमें एंगल जो 1 एंड एंगल 4 आर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल हैं। अब इसमें यहाँ से एक लाइन और कर रखी है, यानी कि इस एंगल के 2 पार्ट बना दिए उसने इस प्रकार से। यहाँ से इसका नाम रखा है उसने एंगल 3, इसका रखा है एंगल 2। तो एंगल जो 5 है वो किसके बराबर है, 2 और 3 के बराबर है। एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 आर अपोजिट एंगल। ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है। अब आता है इसमें लीनियर पेयर। लीनियर जो पेयर होते हैं, लीनियर पेयर यानी कि एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए इस प्रकार से। उसके अंदर एंगल से 1 हो चाहे 2, 1 2 ये। अब देखो 1 और 5 ये स्ट्रेट लाइन होगी, 1 और 5 ये क्या हो गए, दोनों लीनियर पेयर। फर्स्ट लिखेंगे इसमें एंगल 1 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर। एक तो ये लीनियर पेयर में हो गए। और स्ट्रेट लाइन देखते हैं इसमें। अब ये लाइन ली हमने, अब इन दोनों का जोड़ भी क्या है, 180 है, ये भी लीनियर पेयर बनता है। एंगल 4 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर। तो ये भी इसमें लीनियर पेयर में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार से उसने जेड बना के दिया, यहाँ पे एंगल 1 रखा है, ये एंगल 2। तो ये बताना है कि ये दोनों के दोनों एडजेंट एंगल है या नहीं है। तो ये नो, नो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेंट एंगल। ये दोनों के दोनों एडजेंट एंगल नहीं है। तो रीज़न क्या लिखेंगे हमें, इट इज नॉट फॉलो, यानी कि ये रूल को फॉलो नहीं करते। इट इज नॉट फॉलो द रूल ऑफ एडजेंट एंगल, यानी कि एडजेंट एंगल के जो रूल है ना उसको फॉलो नहीं करते। एडजेंट एंगल यानी कि एडजेंट एंगल इस प्रकार से होता है, देखो ये हो गए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेंट एंगल हैं। यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है, इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है, यानी कि कॉमन पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इस प्रकार से एंगल है तो वो एडजेंट एंगल होते हैं। इसके अंदर कोई भी जो रूल है एडजेंट एंगल का वो यूज़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, एक्स वाई जेड और ये 55 डिग्री का है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें एक लाइन ये है और एक ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये 55 का, तो ये भी 55 का। एक्स बराबर है 55, क्यों, एंगल जो है एंगल एक्स एंड एंगल 55 आर अपोजिट एंगल है। ये अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, मीन के क्या, ये अपोजिट एंगल है। अब ये 55 का आ गया, यहाँ पे देखो ये 55 का लिख दिया मैंने। अब एंगल जेड और वाई ये दोनों क्या होंगे, इक्वल है, अपोजिट एंगल है। तो ये देखो ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जोड़ क्या होता है, 180। तो यहाँ लिखेंगे एंगल वाई प्लस 55 डिग्री का एंगल वो किसके बराबर होगा, 180। तो ये किसके लिए अभी पढ़ा था हमने, लीनियर पेयर। इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, रेखिक युग्म, यानी कि स्ट्रेट लाइन पर इसका और इसका जोड़ 180। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल वाई 180 में से क्या करेंगे, हमें 55 डिग्री का जो एंगल है उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे।
तो एंगल जो वाई है वो आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ गया हमारे पास 2 और 125 डिग्री। अब तो ये एंगल 125 डिग्री है तो जेड भी 125। एंगल वाई इज इक्वल टू है एंगल जेड, तो एंगल वाई और जेड दोनों क्या हो गए 125 डिग्री के दोनों एंगल हो गए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब दूसरा पार्ट भी इसी प्रकार से, इसमें दो लाइन है, एक लाइन इस प्रकार से दी, एक लाइन इस प्रकार से सीधी दी। यहाँ पे ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का दिया उसने, और यहाँ पे जो एंगल दिया ये जेड है तो ये 40 का, तो ये भी 40 का हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया उसने ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये वाई है, और ऊपर का जो एंगल है इसके दो पार्ट कर दिए उसने, यानी कि यहाँ से एक लाइन और क्रॉस कर दी। ये जो एंगल है ये 25 डिग्री का और ये एंगल एक्स का। अब देखो जो एंगल 40 है वो जेड के बराबर है, क्योंकि लाइन केवल ये है, ये तो ऊपर का जो एंगल है उसके दो पार्ट हैं। एंगल जेड इज इक्वल टू है 40 डिग्री, क्यों? बिकॉज एंगल जेड एंड 40 आर अपोजिट एंगल है, ये दोनों के दोनों अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल VRT भी लिख सकते हैं हम। तो ये 40 डिग्री का आ गया हमारे पास। अब y की वैल्यू और x की इन सभी की वैल्यू निकालनी है हमने। अब देखो जो z है, अब यहाँ से ये इसका नाम रख लेता हूँ मैं L1, ये स्ट्रेट लाइन है तो 40 और y का जोड़ कितना हो जाएगा 180, तो y प्लस 40 डिग्री का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है ये, लीनियर पेयर, यानी कि L1 एक स्ट्रेट लाइन है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे हम, 180 में से 40 डिग्री घटा देंगे तो ये हो गया हमारे पास 140 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 140। अब ये जो एंगल है इन दोनों के जोड़ के इक्वल है, एंगल x प्लस एंगल 25 इज इक्वल टू है 140 बिकॉज अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिखता हूँ मैं अपोजिट एंगल है ये। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं तो ये 140 में से 25 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 115 डिग्री। तो x की वैल्यू 115 डिग्री आएगी, y की वैल्यू 140 और z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास केवल 40 डिग्री। तो ये तीन एंगल इसके अंदर हमने फाइंड आउट करने थे, तरीका वही है सेम एज इट इज़। तो ये फिगर थी इसमें क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसमें ये 40 का हो गया था, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। फिल इन द बैलेंस इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, देन द सम ऑफ देयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो सुप्लीमेंट्री में जब जोड़ कितना होता है 180, यहाँ पे 180 आ जाएगा। इफ टू एंगल आर सुप्लीमेंट्री तो दोनों का जोड़ क्या होगा 180। टू एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर भी कब बनता है जब दोनों का जोड़ 180 हो, यानी कि सुप्लीमेंट्री एंगल हो, फॉर्मिंग लीनियर पेयर एडजेंट एंगल और सुप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे सुप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं हम, सुप्लीमेंट्री। और सुप्लीमेंट्री क्या होता है जब दोनों का जोड़ 180 हो, और लीनियर पेयर भी कब होता है जब 180 हो। इफ टू एडजेंट एंगल आर सुप्लीमेंट्री देन फॉर्म ए, जब दो एडजेंट एंगल सुप्लीमेंट्री दोनों का जोड़ 180 है तो क्या बनाते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर लिखेंगे यहाँ पे। पांचवा जो पार्ट है इसमें, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि दो लाइन, ये लाइन है एक दूसरे को काट रही हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज, वर्टिकल ये और ये इक्वल होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, यानी कि जो क्वेश्चन हमने कर लिए उन्हीं में से है ये। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर। अब यहाँ पे कहा उसने कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं यदि एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा क्या होगा इसमें ऑब्टूज एंगल हो जाएगा, ऑब्टूज एंगल यानी कि अधिक कोण। तो ये था इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन लास्ट है इसका 14, इन एडजॉइनिंग फिगर नेम द पेयर ऑफ एंगल, ऑब्टूज, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एडजेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये इसमें से हमने बताने हैं। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप। तो क्वेश्चन 13 तक आपने करने हैं,
तो थैंक यू, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई आपकी। जय हिंद, जय भारत।